लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मामले के बाद यूपी कानपुर पुलिस फिर एक बार सुर्खियों में है। कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाले लैब टेक्नीशियन संजीत 22 जून को अपनी बाइक के साथ लापता हो गया था, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने बर्रा पुलिस को दी थी। 3 दिन बाद संजीत के पिता चमन यादव को बदमाशों द्वारा बेटे के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की गई और पीड़ित परिवार द्वारा इसकी भी सूचना बर्रा पुलिस को दी गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए योजना बनाने की बात कहकर पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अपराधियों द्वारा बताई गई जगह से पुलिस की मौजूदगी में उनके सामने से अपहरणकर्ता पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं और संजीत को भी रिहा नहीं करते। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस सिर्फ देखती रह जाती है। पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को बैग में ट्रैकिंग चिप लगाने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते पीड़ित परिवार को न ही उनका बेटा वापस मिला बल्कि घर बेचकर जुटाए गए 30 लाख रुपए भी चले गए। अरे भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। क्या किया आपने? पुलिस से शिकायत क्या है? पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्तों मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम हम कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको, बताइए। हालांकि एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने सारे आरोपों को नकारते हुए ट्रैकिंग चिप को लेकर कही गई बातों को भी गलत बताया। केस में एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग 1 हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज़ प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कल पुलिस के साथ बैग में 30 लाख रुपए पीड़ित परिवार लेकर गया था और मगर पुलिस के सामने ही उसको पैसा दे दिया गया और पुलिस अपहरण। देखिए गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। मैम पीड़ित परिवार का एक आप पर भी आरोप है। उनका कहना है कि आपसे उन्होंने कहा था कि बैग में कोई चिप रख दी जाए कि बदमाशों को ट्रैक किया जा सके, तो आपने उनको देखिए इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। पीड़ित परिवार मानसिक उनको भी काफ़ी वो इस समय सफ़र कर रहे हैं। मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है। वो जब भी मुझे मिले मैंने उनको सिर्फ एक ही बात के मैंने उनको डिटेल्स भी देने का उनको काफ़ी तरीके से मैंने समझाने का भी प्रयास किया। जहाँ तक चिप की बात हो रही है, चिप के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं सकती क्योंकि उनको टेक्निकली इस तरह की कोई नॉलेज है नहीं
और उनसे जितनी भी बार मिले हैं उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उनके पिता हमेशा साथ रहे हैं, हर एक चीज़ उनको बताई गई है, कोई तथ्य उनसे नहीं छुपाया गया है। बाकी वो एक पीड़ित परिवार है, मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है और पुलिस इसको क्रैक करने का पूरा प्रयास कर रही है। जल्दी इस पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा। इसमें ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी केस है। व्यक्ति को गायब हुए काफ़ी दिन हो चुका है, तो अर्जेंसी है और हर तरह से काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही हैं और पूरा संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी इसका खुलासा होगा। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को हुए पुलिस हत्याकांड में विकास दुबे के साथ शामिल 50,000 के इनामी बदमाश प्रभात का 9 जुलाई को पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया था और अब उसकी उम्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे अपराधी जो हत्या कर रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं, अगर उनका इनकाउंटर हो रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पुलिस अपने बचाव में अपराध करने वालों को सबक सिखाएगी और अपराधी को अपराधी की नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग। देखिए, नाबालिग लड़का जब पुलिस वालों की हत्या में शामिल होता है, कोई नाबालिग लड़का जब किसी बलात्कार में शामिल होता है, तो आप उस पक्ष को ज़रा सोचिए। पुलिस जब कहीं अपराधी को पकड़ रही है, अपराधी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, उस अपराधी के साथ कोई नाबालिग हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ साथ जो घूमेगा, उसकी फरारी में जो मदद करेगा, तो जब मुठभेड़ होगा तो पुलिस कैसे पहचान कर गोली चला सकती है? अगर वो अपराधी के साथ नहीं होता तो नहीं मारा जाता। उसको किसी नाबालिग लड़के को, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी थी, उस बच्चे को भी सोचना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कभी भी पुलिस हमेशा ये कोशिश करती है कि किसी नाबालिग कोई चपेट में ना आए, लेकिन जब मुठभेड़ होगा, किसी दुर्दांत अपराधी के साथ कोई रहेगा तो ये खतरा तो हमेशा रहेगा उसको।